अहोई अष्टमी के दिन पूजा पाठ समाप्त करने के बाद व्रती को कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए बिना पानी पिए उपवास रखती हैं। शाम के समय तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि अहोई अष्टमी की कथा पढ़कर ही व्रत पूर्ण होता है। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं अपने बच्चे की दीर्घायु और सुख के लिए निर्जला उपवास रखती हैं और अहोई माता की पूजा करती हैं। शाम के समय तारे दिखाई देने पर कथा सुनी जाती है और तारों को जल अर्पित किया कर व्रत खोला जाता है। कई स्थानों पर तारे निकलने के बाद ही माता की आराधना शुरू हो जाती है। पूजा में से पहले स्थान को स्वच्छ किया जाता है, चौक बनाया जाता है और जल से भरा कलश चौकी पर रखकर विधि पूर्वक से पूजा किया जाता है। अंत में अहोई माता की कथा सुनने के बाद यह प्रार्थना की जाती है, जैसे माता ने संतान की रक्षा की है वैसे ही सभी बच्चों की रक्षा करें और उन्हें सुखी रखें। तो चलिए सुनते हैं अहोई अष्टमी की कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहू थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहू मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस प्रकार क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हें कोख बांधूंगी। स्याहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपने कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वह सभी 7 दिन बाद मर जाते थे। 7 पुत्र की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती हैं और उसे स्याहू के पास ले जाती हैं। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की बेटी छोटी बहू की नज़र एक और जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रही है और इसलिए वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती हैं। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्रवधू से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत एक प्रकार से यह भी होता है अनहोनी होनी बचना। जैसे साहूकार
कि छोटी बहू ने कर दिखाया। तो ये थी अहोई अष्टमी की व्रत कथा।